दर्द में करहाते हुए रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने हिलने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि उसके हाथ पैर मोटी जूट की रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पूरे शरीर में इस कदर दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। उसे काफी कमजोरी का भी एहसास हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस दर्द से उसका सर फटा जा रहा था। ना ही उसे पता चल रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, और ना ही यह समझ आ रहा था कि वो है कहां। उसे बांधकर जहां रखा गया था उस चार दीवारी में रुद्र को घुटन सी हो रही थी। उसने सोचा, जहां तक मुझे याद है मैं अपने कमरे में पृथ्वी ग्रह के बारे में रिसर्च कर रहा था, जहां पर इंसानों के अलावा कुछ खतरनाक प्रजातियां भी रहती हैं, जिनके पास कुछ खास शक्तियां होती हैं। मैं उन प्रजातियों और उनकी शक्तियों के बारे में रिसर्च कर रहा था। ऐसे में वहां से यहां इस जगह कैसे पहुंचा मैं, और मुझे बांधकर क्यों रखा गया है? क्या मुझे कोई किडनैप करके यहां लाया है? तभी उसकी आंखों में एक हल्की पीली रोशनी चमकी। उसके पीछे दूर कहीं से पानी की बूंदें टपक रही थी, जो उसे और बेचैन कर रही थी। उसे दूर से किसी की बात करने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लगता है वो मर गया। उसे सिर्फ किडनैप करना था। तुम्हें उसे इतना मारने की जरूरत क्या थी? अनीता, तुम्हारे तरीके भी ना बहुत खतरनाक होते हैं। तो अनीता ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें भी पता है शालिनी कि मैं तो सिर्फ उसे किडनैप करना चाहती थी। अनीता और शालिनी इन दोनों औरतों की बातें सुनकर रुद्र सोच में पड़ गया। ये दो औरतें कौन है? ये दोनों मेरे ग्रह की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं। हमारे ग्रह पे तो सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब ये साफ है कि मैं और किसी ग्रह पर आ गया हूं। ये कोई अलग ही दुनिया है। कहीं कहीं ये दोनों औरतें एलियंस तो नहीं? तो क्या एलियंस ने उसे किडनैप किया था? रुद्र दोबारा कान लगाकर उन दोनों औरतों की बातें ध्यान से सुनने लगा। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है शालिनी। मुझे थोड़ा ही पता था कि वो इतना कमजोर निकलेगा, और मैंने ज्यादा कुछ कहां किया था। अनीता हड़बड़ाकर बोली, बस बस रहने दो, अब ये सोचो मीनाक्षी को क्या कहेंगे? शालिनी ने पूछा। मीनाक्षी का नाम सुनकर अनीता डर के बोली, मीनाक्षी? नहीं नहीं, अब क्या करें हम? मीनाक्षी तो हमें मार ही डालेगी। हमें क्यों? देखो अनीता, मुझे तुम इन सब में ना घसीटो तो अच्छा होगा। गलती तुम्हारी है, तुमने उसे मारा है। शालिनी ने तर्क दिया। दोनों की बहस चलती रही। वहीं दूसरी तरफ दर्द के मारे रुद्र का सर घूम रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे दर्द की थोड़ी आदत हो गई, और पूरी तरह होश में आते ही उसके सोचने समझने की शक्ति भी वापस आ गई। रुद्र ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई। उसने देखा कि उसे जहां रखा गया था वो कमरा काफी छोटा